सबसे पहले तो आग्रह करूंगा नारा लगाने का काम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साथियों। आज जफराबाद रेलवे स्टेशन पर 2 लेन ओवर ब्रिज स्टेशन के सौंदर्यीकरण के शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित है हम सब लोगों के बहुत ही अजीज मड़ियाहों विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर आर.के. पटेल जी। बगल में बैठे हैं जफराबाद के विधायक डॉक्टर भाई हरेंद्र प्रसाद सिंह जी, और ये जिनके सहयोग से यहाँ पर आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीआरएम श्री एस.के. साफरा जी, श्री चंद्रप्रकाश सिंह पप्पू जी, श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी, श्री निपेंद्र सिंह जी, श्री शिवाजी सिंह जी, श्री संदीप द्विवेदी जी, श्री शैलेश पांडे जी, श्री अमोल सिंह जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री प्रद्युम्न शुक्ला जी, डॉक्टर आर.बी. चौहान जी, प्रधान श्री सुभाष यादव जी, रमेश चंद्र जायसवाल जी, मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह प्रधान जी, लालजी चौधरी जी, श्री कामनी मिश्रा जी, श्रीमती कामनी मिश्रा जी, गुरु संदीप सेठ जी, श्री संदीप गुप्ता जी, श्री सुशील मोटरवाल जी और श्याम सरोज जी, सुरेश सरोज जी, जितने मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय सम्मानित साथी और सामने बैठे हुए जितने भी जफराबाद के यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्वतंत्रता साथी, मीडिया के साथी, पत्रकार बंधु और जितने यहाँ पर डीआरएम, एडीआरएम और यहाँ देख रहा हूँ कि पुलिस विभाग के लोग, आरपीएफ के लोग, आप सभी लोग जितने भी इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने देश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के और अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिनके निर्देश पर यहाँ जफराबाद विधानसभा को और जफराबाद आपके ओवर ब्रिज के लिए, जफराबाद के सुंदरीकरण के लिए 122 करोड़ का जो सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने सौगात दिया है, हम अपने रेल मंत्री जी माननीय अश्विनी वैष्णव जी को भी धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों के विशेष सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से मैं मछली शहर लोकसभा का सांसद बना, आप सब लोगों ने मुझको चुना, तो जफराबाद ओवर ब्रिज की मांग सबसे पहले यहाँ की जनता ने उठाने का काम किया और जफराबाद के साथ साथ किराकत के एक संदीप द्विवेदी जी हैं, हमारे साथी हैं, मित्र हैं, उन्होंने कई बार मुझको पत्र लिखा और कहा कि सांसद जी इस बात को जरूर रेल मंत्री को जो है अवगत करवाने का काम करिए। और उसके बाद हमारे विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी ने इस पर भी कई बार जो है चर्चा किया कि सांसद जी, उस समय पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि जब आप जाते हैं तो यहाँ की बात को, जितने भी रेलवे की समस्याएं हैं, ओवर ब्रिज है, रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण है, जरूर बताने का काम करिए, वहां पर उठाने का काम करिए। तो इनका भी बराबर हमको सहयोग मिलता रहा। आज आपके बीच में डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद जी भी उपस्थित हुए हैं, तो इनका जो है सहयोग विशेष रहा है, यहाँ की जनता का रहा है, आप सभी लोगों का रहा है। मैं बार बार यही कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर हमारे जफराबाद ही नहीं, जौनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है। आज रेलवे का जिस
गति से जो आप चाहे जो भी चाहे वंदे मातरम ट्रेन ले लीजिए, तमाम ट्रेनों का आधुनिकीकरण ले लीजिए, स्टेशनों का ले लीजिए, ये सारा जो है हमारे ख्याल से जब से देश आजाद हुआ है ये पहली बार जो है यह कार्य होने जा रहा है कि पूरे भारत में आज वंदे मातरम जहां देखो वहां कोने कोने तक अगर पहुंचाने का काम हो रहा है तो हमारे रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चाहे वह सांसद हो चाहे विधायक हो, वह जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वह जनता का पैरोकार होता है। जनता जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताती है वह संबंधित विभाग तक पहुंचाने का काम करता है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या बात हो, चाहे आपका रेल विभाग की बात हो। मैं इसी की बात कर रहा हूं जो आज जिसका शिलान्यास DRM महोदय जी के नेतृत्व में आज होने जा रहा है। मैं एक बार नहीं 2020 से लेकर के अभी तक लगातार 5 बार मैंने पत्र लिखा होगा। रेल मंत्री जी को 5 बार का उनका जवाब भी आया है। आप लोगों ने मीडिया पे व्हाट्सएप पे देखने का भी काम किया हो। अगर मैं 1 बार 2 बार 3 बार लिख करके अगर ठंडे बस्ते में डाल देता और बार बार पैरवी नहीं करता तो शायद यह आज जो शिलान्यास का अवसर आया है यह नहीं आता। और मैं आपको बताऊं यही नहीं रुका, हम जब हमारे विधायक जी, क्योंकि मैं 2019-20 से ही प्रयत्नशील हूँ, 2022 तक जो है जफराबाद के विधायक हमारे डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद जी थे, तो मैं उनको भी आग्रह करता था कि आप मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सहयोग मिल जाए और यह जो है कार्य जो ब्रिज का टेंडर हो जाए और निर्माण कार्य चालू हो जाए। तो हमारे जफराबाद के विधायक ने भी कई बार प्रयत्न किया, 4 बार मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस कार्य के लिए मिला, तब जाकर के यह कार्य संपन्न हुआ। इसके लिए मैं रेल विभाग के सभी अधिकारियों को, आप सब लोगों की तरफ से, जफराबाद की जनता की तरफ से, मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ रेल मंत्री जी का भी। तो सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर RK पटेल जी ने तो सब कुछ बता दिया और कह रहे थे कि विधायक जी आपसे ईर्ष्या हो रही है। अब अगर आपसे ईर्ष्या हमारे जफराबाद के विधायक करने लगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा सौगात आपके मड़ियाओं को मिलने जा रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं? आपके मड़ियाओं को बाईपास से लेकर के जो आपने NH गिलाने का काम किया, 800 करोड़ रुपए का सौगात तो आपने पहले ही ले लिया है। और जो है रेलवे स्टेशन का भी होने जा रहा है, आप तो 1500 करोड़ का सौगात ले लिए हो। मछली शहर का मैं आपको बताना चाहूंगा, मछली शहर लोकसभा इकलौता प्रदेश में ऐसा लोकसभा है कि जिस ऐसे लोकसभा में 3 NH इन 4 सालों में 3 NH 3000 करोड़ रुपए का ये हमारी केंद्र सरकार ने देने का काम किया, हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने देने का काम किया। तो ये पूरा का पूरा श्रेय हमारी सरकार को जाता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है और हमारे रेल मंत्री को जाता है। और जो NH देने का काम किया है मैं उनको भी नहीं भूल सकता, क्योंकि 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई छोटा नहीं होता। तो मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को भी बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, मैं तो यहाँ पर देखिए मेरे कार्य जब मैं आप लोगों ने मुझको सांसद बनाया तो मेरा 2 साल का कार्य बाधित रहा कोरोना की वजह से। हमको मात्र 3 साल का काम करने का मिल रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंडल अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं, पत्रकार हैं और सब लोग जानते हैं
कि आप 20 साल के कार्यों को उठा करके देख लीजिएगा और मेरे कार्यकाल का केवल 4 साल देख लीजिएगा। अगर भारी नहीं पड़े साथियों, तब जो है कोई शिकायत करने का काम करिएगा, क्योंकि मैं रात दिन जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तमाम ऐसे जो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे लोकसभा को 56 सड़कें मिलती हैं, सैकड़ों सड़कें जो है PWD से मिलती हैं। और जैसा कि मैं बताया 3-3 एनएच हमारे लोकसभा को अगर मिल रही है, तो इससे बड़ा सौगात सरकार से और क्या हम चाहेंगे। सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तर्ज पर, सबके प्रयास के तर्ज पर काम कर रही है। हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अन्य मंत्री हो, सब लोग निष्ठा और ईमानदारी के साथ में देश कैसे आगे बढ़े, देश की प्रगति के लिए चिंता करते हैं। यहाँ के गरीब मजदूर, किसान, नौजवान कैसे आगे बढ़े, इनकी चिंता करने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि इतिहास में जो जब से देश आजाद हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि जो ये 75 सालों में कार्य नहीं हुआ, ये मोदी कार्यकाल में 9 वर्षों में, 9 साल अभी पूरा होने जा रहा है, 30 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। 9 साल में जो कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, आज पूरा विश्व उनके कार्यों की सराहना करता है, उनके नेतृत्व की सराहना करता है और उनके नेतृत्व का लोहा मानता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के ही जो है नेता नहीं है, वो पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, एक एक कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिल रहा है। सम्मानित साथियों, हम सब लोगों को यह क्षण कभी गंवाना नहीं चाहिए, मिलजुल करके प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, इनके जो है हाथों को मजबूत करें, जिससे जो है हमारा यह देश प्रगति पर जाए। अभी इसके पहले भी तमाम सरकारें थी, हमारे विधायक मड़ियाहू उस पर चर्चा कर रहे थे, विधायक हमारे जफराबाद चर्चा कर रहे थे। पहले उद्योग धंधे लगाने के लिए कोई उद्योगपति यहाँ आने को तैयार नहीं होता था। अभी जो ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम रखा गया था, तो यहाँ पहले हमारे सरकार का लक्ष्य था कि 11 लाख करोड़ तक हमारे यहाँ इन्वेस्ट आएगा। लेकिन जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इतना जो है, चाहे कोई भी प्रदेश के उद्योगपति हो या दूसरे देश के हो, उन्होंने भरोसा जताया कि 11 लाख से 34 लाख करोड़ पहुंच गया जो इन्वेस्टमेंट अपने प्रदेश में आया। तो मैं तो समझता हूं कि ये चमत्कार है। और आप लोगों ने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कानून की व्यवस्था को ठीक करके कानून का राज कायम करने का काम अगर किसी ने किया है, कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। सम्मानित साथियों, आप लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हो। 12:30 बजे का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, लेकिन हम लोगों का और भी कोई बैठक चल रही थी। हमारे विधायक जी, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, वहाँ से आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। इसके लिए आप सबको क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ। और मैं अभी आप सब लोगों के साथ में जो शिलान्यास का, जिसके कार्य के लिए आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम सब लोग साथ में वहां पर चलेंगे। अभी हमारे रेल विभाग के अधिकारी आपको बताने का काम करेंगे। आप सब लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद। बहुत